नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। घर रहिए कि बाहर रिस्क है बलाओं का, इस मौसमे वहशत में नादान ही निकलते हैं। कोरोना के चलते देश में हालात कुछ ऐसे ही हैं कि कर्फ्यू के सिवाय कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचा। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर इस वक्त दिल्ली है। मजबूरन दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने घरों से ही काम करेंगे ताकि वायरस के चेन को तोड़ने में मदद मिल सके। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र साहब की पंक्तियां हैं। हुसैन, इस वक्त दूरियां ही सभी को बचाएंगी, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस लुका छुपी का खेल खेल रहा है, उसमें आसान नहीं किसी का बच पाना। एक नई स्टडी के मुताबिक अब तो हर्ड इम्यूनिटी का लॉजिक भी फेल हो रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद हर किसी की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो रही हो। दरअसल हर शख्स में एंटीबॉडी अलग अलग लेवल पर आती है और ये संक्रमित शख्स की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। आपको बता दें, प्लाज्मा के जरिए एंटीबॉडी चेक किया जाता है, यानी एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद भी लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इतने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मास्क लगाने से परहेज करते हैं, बताने पर बहस करने लगते हैं। अगर कोई कहता है कि भाई मास्क लगा लीजिए तो बहस पर आमादा हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 50% लोग अब भी मास्क नहीं लगा रहे। 64% नाक नहीं ढकते हैं। 20% ठुड्डी पर मास्क पहनते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि 2% लोग गले पर मास्क लगा लेते हैं। सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जो मास्क को करीने से, जिस तरीके से पहना जाना चाहिए वैसे पहनते हैं। अब भाई हुसैन, गला तो नेकलेस पहनने के लिए है। अब कोई अगर मास्क गले में लगा रहा है तो फिर मास्क पहनने की जरूरत ही क्या है। बहरहाल हुसैन, ये हम सभी को समझना होगा कि लॉकडाउन कर्फ्यू की नौबत आप अपने शहर में ना आने दें। इसके लिए जरूरी है कि आप मास्क ठीक से लगाएं और नियमित योग अभ्यास करें। आयुर्वेदिक दवाएं लें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे और कोरोना वायरस से ये लुका छिपी का खेल आप जीत पाएं। और आज यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी बहन, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी। और हम ओम भूरग्नय प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायवे अपायनाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। हम अपने प्राण शक्ति को, अपने तन और मन आत्मा की शक्ति को मजबूत करके योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना चाहे कितना ही खतरनाक हो, चारों तरफ से घात लगाए, पूरी मानवता पर, पूरे विश्व पर प्रहार कर रहा हो, हमने भी उपाय उसके उतने ही मजबूत ढूंढे हैं। और आज के इस यज्ञ के साथ योग के रंगों में भगवान परशुराम से, एक बहुत बड़े ऋषि हुए परशुराम जी, उन्होंने एक विद्या दी आपको के लिए भी। आज ये नई सौगात होगी रामनवमी के पहले दिन की, कि कलरी विद्या जो सदियों से थी हमारे यहाँ पर, आज उसको इंडिया टीवी के माध्यम से योग के रंग में, हमारी इस प्राचीन विद्या का भी एक रंग है। भुवनेश्वरी उसके एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, तो एक बार जोरदार इनका प्रथम तो अभिनंदन है। और हम इधर कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं और कलरी के बारे में थोड़ा सा आनंद ले लेगा पूरा देश। और तब तक योग से हम अपने भीतर की वो इम्यूनिटी तो पैदा कर ही लेते हैं। आयुर्वेद के उपाय बताएंगे। बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी ये देख के, लोग थोड़े डिस्ट्रेस हो जाए। कलरी पैड जो है ये हमारा दक्षिण भारतीय परंपरा का बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है। बहुत खुशी हो रही है, ये एक विधा भी इंडिया टीवी के दर्शकों को देखने को मिल रही है। नमस्कार, प्रणाम पोजीशन। एक्सरसाइज नंबर 1, तैयार। 1 2 3
ये कलरी का नमस्कार ही देख करके कोरोना भाग जाएगा। Turn. Position. इतनी मजबूती, 1, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, 2, 3, हौसला इतना बुलंद हो जाता है, turn. हमारे भीतर का साहस, शौर्य, पराक्रम Position. बढ़ता है इस विद्या से। 6th exercise. 1, 2, इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दें, कलरीपयट्ट ये जो कला आप देख रहे हैं दक्षिण भारतीय की प्राचीन कला, और ये युद्ध की कला है जो दक्षिण भारत से होते हुए जापान, चीन, इन देशों तक भी भारत ने फैलाई। 1, 2, 3, turn. नमस्कार स्थिति। म्यूजिक के साथ स्वामी अभी जी, हमने करना और ये दक्षिण भारत से दुनिया में नहीं, अब हरिद्वार में भी कलरी विद्या आ गई है। एक बार इसके लिए भी इसका भी कलरी विद्या का कुंभ स्नान करवा दिया हमने। बहुत खूब कभी स्वामी जी। म्यूजिक के साथ ये अलग अलग पंछियों की तरह अपनी आकृतियां बनाते हुए, और उनमें जो शक्तियां हैं, क्योंकि हम जैसे मोर बनते हैं तो मयूरासन, वृक्ष बनते हैं तो वृक्षासन, तो इस संगीत के साथ साथ अलग अलग इसके कलरी के जो रंग है, योग के रंग तो देखे, वो भी आप देख रहे हैं। हम इधर पंछियों की आकृति बनाएंगे आसनों में, और ये संगीत के साथ कलरी में भुवनेश्वरी जी और उनके सब शिष्य, इन्होंने अब पतंजलि के भी बच्चों को अपना शिष्य बना लिया। चलो सर स्टार्ट कीजिए। तो दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको 3 रंग यहाँ देखने को मिलेंगे, योग के, आयुर्वेद के, कलरीपयट्ट के, और वो जो ये आसन नहीं कर सकते हैं तो वो मेरे साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर दें। जी स्वामी जी। आप भी करो भुवनेश्वरी से। जैसे सूर्य नमस्कार के 12 पोज है, इसके भी अलग अलग पोज है जिससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शौर्य, वीरता अपने भीतर अर्जित करते हैं। वाह, ये मोर बन गए। क्या मोर का रूप धरा है, वाह। चलो भाई, अभिनंदन हो जाए सबका। अच्छा स्वामी जी, ये तो एक युद्ध की कला है, और स्वामी जी युद्ध में सामने एक दुश्मन होता है, लेकिन अभी जो लड़ाई हमारी है वो एक ऐसे दुश्मन से है जो नजर नहीं आता है, तो क्या इस लड़ाई में भी ये कला काम करेगी? अरे ये इस लड़ाई में भी काम आएगी विद्या, और ये सब कलरी विद्या के साथ साथ हम सूर्य नमस्कार करेंगे सब। और ये जो सामने वाले बच्चे हैं, ये देखो 2-2 हाथ कोरोना से भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे 2 बच्चे हैं छोटे से। इधर तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे सब, और तुम क्या करोगे? तुम भी सूर्य नमस्कार करो। तब यही सूर्य नमस्कार करेंगे, और ये भिड़ंत हो रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हम इधर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो कोरोना से भिड़ंत पूरी होगी। चलो एक साथ, 1 2 3 4। और ये छोटे छोटे योद्धा लड़ रहे हैं, पूरे बड़े निष्णात हैं। तो इधर आपको सूर्य नमस्कार और
उधर दो दो हाथ हो रहे लाठी के। क्या बात है। चलो वृक्षासन। चलो जोरदार तालियां हो जाए। तो आज हमने योग के रंग के साथ कलरी के भी थोड़े रंग दिखा दिए। हुसैन भाई आप कुछ कह रहे हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। स्वामी जी, कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का लुका छिपी का खेल खेल रहा है, और हम बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की। तो कोरोना होने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं बनी है। ऐसा क्यों हुआ, और एंटीबॉडीज बनाने में आयुर्वेद और योग कैसे मदद कर सकता है? योग और देखो, इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जिनसे बैठ जाएंगे सब, जिनसे बन पाए वो तो सूर्य नमस्कार कर ले जो हमने अभी किया। जिनसे बन पाए वो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कर ले। ये बनने की बात है, जिससे जितना हो पाए। ये हमारे सब बच्चे तो चलो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं सभी। आप सर्वांगासन कर लो, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, ये कर ले। और करते करते जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं हुसैन भाई। वैक्सीनेशन के बाद भी सर्वांगासन या हलासन, वैक्सीनेशन के बाद भी बहुतों को कोरोना होने के बाद भी पूरे एंटीबॉडीज नहीं बन पाते। यदि पूरे एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे तो कोरोना के बाद दोबारा कोरोना होगा। डबल वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया उन्हीं के अंदर पूरी होती है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और हमने ये साइंटिफिकली रिसर्च करके प्रूव कर दिया है। थोड़े दिनों में इंटरनेशनल जर्नल में आप ये रिसर्च पेपर भी देखेंगे। जिन्होंने योग किया, जिन्होंने गिलोय तुलसी का प्रयोग किया अथवा स्वासारी का प्रयोग किया। देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन। अभी हम सर्वांगासन, हलासन करेंगे। बच्चे सभी एक साथ खड़े होकर के चक्रासन करेंगे। हम तो हलासन कर रहे हैं, हम और भुवनेश्वर जी। सर्वांगासन और हलासन तो ये तो सब कर ले जिनसे बन पाए। कोरोना के बाद भी जो भी सिम्टोमेटिक दवाएं देते हैं, कोविड मैनेजमेंट ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की दवाइयों के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बुखार के लिए, उल्टी दस्त के लिए, और हार्ट बीट को नॉर्मल रहने के लिए, बीपी शुगर को मेंटेन करने के लिए, कोविड मेंटेन के लिए, कोविड मैनेजमेंट के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो सब तो करते रहे। चक्रासन जबरदस्त किया है। चलो सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। अब देखो, ये कठिन आसन जिनसे ना हो पाए वो तो भस्त्रिका तो सभी करें। और ये हमारे बच्चे तो इतने बलवान हैं, ये तो फास्ट ट्रैक पे करते हैं। चलो फास्ट वाला भस्त्रिका करो ऐसे। इसलिए पतंजलि का एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है पूरी दुनिया के लिए। पतंजलि का एक भी बच्चा कोविड संक्रमित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये योग करते हैं। एक बात। दूसरी बात, कोविड से संक्रमित होने के बाद जो भी एलोपैथिक कोविड मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट उसके साथ गिलोय जरूर ले, तो एंटीबॉडी पूरे पैदा हो जाएंगे। नहीं तो कोरोना के बाद दोबारा 3, 4, 5, 6 महीने के बाद दोबारा कोरोना आकर के आपको फफेड़ेगा, दबोच लेगा, आपको धराशायी कर देगा। बहुत खतरनाक रक्त बीज है ये भस्त्रिका। ऐसे तीव्रता से फिर कपालभाति, ये कभी ना छोड़े। और हमने वैक्सीनेशन के साथ, ये मेरे सामने खड़े हुए आस्था वाले बच्चे, हमारे डॉक्टर्स, इनको हमने वैक्सीनेशन करवाया। साथ में ये कोरोनिल की एक एक गोली मात्र दी और इन आस्था वालों ने 2-2 खा ली। इनके तो 100 से ज्यादा एंटीबॉडी पूरे पैदा हो गए। 100, 104 ऐसे इनका ये रेशो है। तो कोरोनिल साथ में खा लें। इसमें गिलोय तुलसी, अश्वगंधा है, नहीं तो अलग अलग खा लें। गिलोय तुलसी, अश्वगंधा, नहीं तो कोरोनिल खा लें। कम से कम गिलोय खाना जरूरी है। तो
100% एंटीबॉडी पैदा होंगे कोरोना के बाद या वैक्सीनेशन के बाद। एक हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और कोरोना फ्री देश और दुनिया बन जाएगी। इस दिशा में ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा हूं, हमने ये करके दिखा दिया है। इसलिए भस्त्रिका कपालभाति, चलो सब बच्चों अनुलोम विलोम करो एक साथ। अच्छा स्वामी जी, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और जिनको जरूरत है उनको उज्जाई शीतली शीतकारी सूर्य भीति चंद्र भीति नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हमने बताए, और योग के साथ यज्ञ भी बताया कि गाय का घी और गुग्गल ये सब जम नाशक है। जम्स के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तरह की बातें हो रही है और इसमें ज्यादातर दारू दप्पड़ प्रयोग हो रहा है। हमने कोरोना पर ऐसा थप्पड़ मारा, ये गुग्गल का, गाय के घी का, गिलोय का, नीम का। स्वामी जी आपका बताया हुआ, और ये पूरे देश को बताया कि आपको बाहर से सैनिटाइज करना है प्रकृति को, अपने वातावरण को, तो उसके अलग तरह अंदर से बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए गोधन अर्घ से लेकर के या अनुलोम विलोम प्राणायाम भीतर से पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर देता। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि आपका बताया हुआ काढ़ा घर घर में बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं काढ़े को लेकर के, उसको पीने को लेकर के, उसके इस्तेमाल को लेकर के। गिलोय श्वसारी आपका बताया हुआ मसाले वाला काढ़ा, इसमें कई सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसे कैसे पिएं, कब पिएं, कितना पीना है, ये सारी बातें एक बार फिर से बता दीजिए। तो चलो फिर से बता देते हैं, और इंडिया टीवी पर हमारे साथ जो भाई बहन बैठे हैं वो भी कपालभाति, चलो, और अनुलोम विलोम ये जरूर करते रहे और साथ में सुन लें। हमने बताया था गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, मुलैठी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल भी, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो उसके साथ बनफसा और वासाबी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ना मिल पाए तो मात्र 2 चीज़ें ही आपको बचा लेंगी, गिलोय और तुलसी। इसके ऊपर तो इंटरनेशनल जर्नल में कल ही रिसर्च पेपर भी हमारा पब्लिश हो चुका है, तो कोई भी हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के पतंजलि के पूज्य आचार्य भाषण जी के फेसबुक जाकर के वो पूरा रिसर्च पेपर भी देख सकता है। गिलोय और तुलसी, लगभग 1 फीट की डंडी गिलोय की लिया भाई, गिलोय की डंडी पत्ते के साथ, गिलोय की लगभग 1 फीट की डंडी और तुलसी, ये ही उबाल लें एक पूरे परिवार के लिए। 1 हाथ के ऐसे गिलोय की डंडी और 15-20 पत्ते तुलसी के, उसको अच्छी तरह से कूट के अमाम दस्ते में बस उतना ही पी ले, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये इसका उपयोग कर ले, ये बहुत जरूरी है। और जो है गिलोय, तुलसी, इसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कफ कोल्ड की, उनके लिए हमने स्वासारी का पाठ बताया था। उनके लिए स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरा फेफड़े में नमूनिया जैसा हो गया है, लम्प्स बन गए, पूरा कफ ने घेर लिया है फेफड़े को चारों ओर से, और तो उसमें स्वासारी गोल्ड के साथ साथ हमने श्वास कंठामृत भी बताया चूसने के लिए, खजराद बटी, लौंगादी बटी, और पानी के अंदर हल्दी, सेंधा नमक डाल करके उससे गार्गिल कर ले। ये छोटी छोटी चीजें, ये अद्भुत चीजें, देखने में साधारण बात लगती है, गिलोय, अश्वगंधा, शिलाजीत, च्यवनप्राश, लेकिन इनकी अप्रतिम शक्ति है। अच्छा स्वामी जी, एक घर में मान लीजिए कि एक घर में माता पिता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है जो घर के बच्चे हैं वो माँ बाप के संपर्क में हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर बच्चों को क्या दिया जा सकता है जिससे बच्चे कोरोना से बचे रहें? बच्चों को कितना कोरोना दिया जा सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये जो डबल ताकत वाला जो नया वेरिएंट आया है, इसका नया अवतार आया है, उसके लिए तो यह है कि पहले 2-3 घंटे में जो है इन्फेक्शन बढ़ता था, फैलता था, संक्रमण फैलता था। अब इसका जो वायरलिटी, इन्फेक्टिविटी जो रेट है
वो पहले से 10 गुना ज्यादा है। पहले जो 3 घंटे में काम होता था वो 3 मिनट में फैल जाता है। और बच्चे कई बार माता पिता को और माँ बाप बच्चों को कोरोना दे देते हैं, तो वो क्या करें। तो ये गिलोय घनवटी 8 साल का बच्चा एक एक खा सकता है। 8 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं वो आधी गोली खा लें। और ये जो कोरोनिल है, छोटे बच्चे आधी, और जो 8-10 साल के बच्चे एक एक, और जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वे 2-2 गोली खा सकते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को आधी, और जो और भी कई बार तो परिवार में बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के भी, तो 1/4 गोली, 1 गोली पानी में भिगो दें और दिन भर 4 बार करके दे दें, 1/4 गोली हो गई। तो ऐसे 1 गोली दिन भर 2-3 साल के बच्चों के लिए, 7-8 साल के बच्चों के लिए पूरी 1 गोली 1 बार में दे सकते हैं सुबह शाम करके। और जो बड़े बच्चे हैं वो 2-2 गोली 2 बार करके ले सकते हैं। तो ये मात्रा इसकी बता दी है, जिससे कि एक संक्रमित व्यक्ति परिवार के दूसरे लोगों में ये संक्रमण ना फैलाए, तो इसकी चैन टूटेगी। नहीं तो अभी जिस तरह से चारों तरफ तबाही मची है, हॉस्पिटल्स का कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, दवाइयाँ कम पड़ गई, सारी कोरोनिल गिलोय घनवटी भी कम पड़ गई। इसलिए हमने देश को बताया भाई अपने घर में ही गिलोय लगा लो। पूरे देश में हमने अभियान चलाया था इंडिया टीवी के माध्यम से, और हरिद्वार से लेकर के देवप्रयाग से लेकर जहाँ भी हम गए सब जगह हमने ये गिलोय तुलसी घर घर में लगवाई। अब वो काम आ रही है। इसके लिए भी इंडिया टीवी का अभिनंदन है कि घर घर में गिलोय लगवा दी हमने, घर घर में तुलसी लगवा दी। अरे पतंजलि का क्यों खरीद करके खाते हो? हम कब कह रहे हैं कि पतंजलि की गिलोय घनवटी फायदा करती है? गिलोय, असली गिलोय आपके घर की गिलोय है। बाकी हम भी आपको असली गिलोय देते हैं, लेकिन वो उपचार और उपकार की भावना से हमने तैयार किए। लेकिन सबसे अच्छा अपने घर की गिलोय। घर की गिलोय ना मिले तो पतंजलि के लेके आओ, और पतंजलि की ना मिले तो फिर और किसी की भी ले आओ। स्वामी जी, एक और सवाल है। कोरोना संक्रमित होने के बाद कई लोगों में अलग अलग परेशानी देखी जाती है, उसे भी हम थोड़ा शामिल कर लेते हैं। कई लोग दवा तो ले रहे हैं, लेकिन अचानक ही उनके घुटने के नीचे भयंकर दर्द की शिकायत होने लगती है। अब ये दर्द क्यों होता है, या फिर जिन्हें दर्द हो रहा है उनके लिए इंस्टेंट रिलीफ क्या है? आपने एक प्रश्न पूछा, मैं इसके पीछे 5 उत्तर दे देता हूं। जिनको पैरों में दर्द हो जाता है या घुटने या घुटने के नीचे, उनको चंद्र प्रभावटी ले लेनी चाहिए। जिनको पेट में दर्द हो जाता है उनके लिए तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो हमने पानी बताया, अब लाखों करोड़ों लोगों ने पीना शुरू कर दिया है पेट दर्द के लिए। दिव्य धारा, वो भी पानी में 2 बूंद डाल करके पी लें, उससे भी पेट दर्द अच्छा हो जाता है। जिनको सिर दर्द हो जाता है और मेमोरी लॉस और बहुत तरह के उपद्रव हो रहे हैं, लोग जो है पागलों की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, याद नहीं रह रहा है पिछला, या कई बार अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं, तो मेधावटी 1-1 गोली ले लें। कई बार पूरा शरीर पेन करने लगता है, तो ये कोरोनिल पूरे बॉडी पेन के लिए, और बुखार जैसा भी रहने लगता है, तो ये वैक्सीनेशन के बाद भी होता है। तो वैक्सीनेशन के बाद बुखार या पूरे शरीर में दर्द हो जाए तो ये ले लें। और किसी किसी को बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय सुबह सुबह पी लें। व्हीट ग्रास, और व्हीट ग्रास के साथ साथ एलोवेरा और ये लौकी का जूस पी ले, तो पेट की गर्मी एकदम शांत हो जाती है। मुनक्का अंजीर भिगो कर ले, और सुबह सुबह अनार और सेव या पपीता ये ले ले। पेट में गर्मी बहुत लोगों को हो रही है, ये बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों की समस्या बहुत हो रही है, तो इसके लिए आंवले का प्रयोग कर ले। आंवले का मुरब्बा, आंवले का रस, आंवले का पाउडर, ये किसी भी रूप में, आंवले का अचार, ये अच्छी अच्छी चीज़ है ये। तो आंखों के लिए आंवले का प्रयोग करें, और ठंडे पानी से आंखों को धो ले, त्रिफला से आंखों को आईवास कर ले। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके कोरोना से जो आंखों पर असर आ रहा है, पेट पर असर आ रहा है, पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है, तो मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम शहद से साटना, एकदम पल्पिटेशन नॉर्मल हो जाता है। तो ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस या वैक्सीन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने एक पूछा था, मैंने 5-7 का एक साथ उत्तर दे दिया है। हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी 1-1 गोली कोरोनिल की खा सकती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी कोरोना होने पर वो भी 1-1 गोली कोरोनिल की खा सकती है। किसी भी तरह से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। गिलोय की भी 1-1 गोली खा सकते हैं, लेकिन एक ही खाए, या तो गिलोय खा ले या कोरोनिल खा ले। गिलोय सबसे ज्यादा सेफ है, तो गिलोय की गोली, गिलोय और तुलसी का काढ़ा, ये
गिलोय की गोली या गिलोय और तुलसी का काढ़ा या कोरोनिल प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती है? कई प्रश्न आए थे मेरे पास, वो भी उत्तर दे दिया मैंने एक साथ। था अच्छा स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लीजिए जी। स्वामी जी, पेट के बल लेटकर नेचुरल वेंटिलेटर के कई विजुअल्स इस वक्त हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी में वो अच्छा हो जाता है। तो क्या ये वाकई सही है? और अगर सही है तो आप एक बार फिर से इस तरीके को बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, ताकि जो भी लोग घरों में हमें देख रहे हैं इस वक्त, अगर उनका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इस विधि के जरिए, इस तरीके के जरिए वो अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रख सके। देखो, सबसे अच्छा तरीका है ये मकरासन, हम इसको बोलते हैं। दोनों हाथों की हथेलियां ठोड़ी के नीचे लग जाती हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है, इसको मकरासन कहते हैं। मकर कहते हैं मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को, उसकी तरह। और वो तो इतना तेजी से श्वास लेता है ऐसे लेट करके कि शिकार को ऐसे अपने मुंह में खींच लेता है, ऐसे दूर से ही शिकार को अपने अंदर निकल लेता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे, एक एक पैर को या दोनों पैरों को एक साथ ऐसे पीछे से मोड़े, श्वास भरते हुए, और श्वास भरते हुए ऐसे छोड़ दे। तो ये सबसे अच्छा तरीका एक मकरासन। फिर दूसरा इसमें होता है भुजंगासन। ये दोनों, अब मकरासन तो ऐसे आधा घंटे तक भी किया जा सकता है। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अच्छा होता है। और हमारे 7 करोड़ जो फेफड़ों के अल्वोलाइज हैं, जिनको ये कोरोना ऑक्युपाई करता है और अपनी कॉपी तैयार करके मल्टीप्लाई होता है बॉडी में, उसके संक्रमण की चैन को हम तोड़ सकते हैं आधा घंटे तक ऐसे। जब कोरोना का पेशेंट बहुत कमजोर हो जाता, हाँ एक बात और भूल गया मैं थोड़ा सा, कोरोना के पेशेंट को ना कमजोरी बहुत आती, पूरा शरीर तोड़ देता है, जैसे किसी ने लठिया दिया हो, जैसे बच्चे ये हमारे जो है प्रहार कर रहे थे ना दंड से, ऐसे पूरे शरीर को तोड़ देता है। तो उसमें तो बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर भिगो करके दूध में या पानी में घोट करके पी ले तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। और ये देखो मकरासन के बाद ये भुजंगासन, ऐसे इस स्थिति में लंबा श्वास लिया, ऊपर उठे और छोड़ दिया। ये भी तरीका, इसको ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन इसको भी 5 से 10 बार जरूर कर लिया करें। इससे बहुत जबरदस्त ऑक्सीजनेशन हो जाता है, पूरी बॉडी ऑक्सीजन से भर जाती है। श्वास अंदर भर के उठे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आए, देखो ऐसे एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, ऐसे। ये सबसे अच्छे 2 तरीके हैं, मकरासन और भुजंगासन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके। फिर ये तीसरा तरीका है। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। स्वाति का सवाल है स्वामी जी, कोरोना संक्रमित वो हो गई। जरूर सवाल ले लो जी। उन्हें कोरोना हो गया है स्वामी जी, स्वाति को, और उन्हें लगातार छींकें आ रही हैं, क्या उपाय है उनके लिए? तो लगातार छींकें आ रही हैं तो हमने बोला हुआ है सरसों का तेल 1-1 चम्मच डाल लें। कुछ लोग ना 1-1, 2-2 बूंद डालते, डरते जाते, अरे ये कोई बात हुई? मैं तो खुद 2-2 चम्मच डाल लेता हूँ, 4-6 महीने में एक बार ये प्रयोग कर लेता हूँ, इसलिए साल भर से मेरे को एक बार भी छींक नहीं आई है। चलो, नहीं तो इंडिया टीवी पर मैं छींक देता तो भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। आप तो नहीं बनाते, दूसरे चैनल वाले बनाते, योगी हुआ रोगी। तो देखो, एक बार भी मुझे छींक क्यों नहीं आई? चलो बटरफ्लाई करते हैं, क्योंकि मैं नाक में सरसों का तेल डाल लेता हूँ 2-3 महीने में, और 2-2 चम्मच डाल लेता हूँ। तो नाक में सरसों का तेल डालें, षडबिंदु तेल डालें, अणु तेल डालें। बहुत कह रहे जी अणु तेल, षडबिंदु तेल मिल नहीं रहा, अरे सरसों का तेल है ना, वो डाल लो। और जो बहुत ही छुई मुई जैसे हैं, बहुत ही नाजुक जीवात्माएं हैं वो नाजुक जीवात्मा बादाम का रोगन ही डालें, उससे छींक आनी बंद हो जाती है। और ये पॉइंट दबा लें, इधर आओ बेटा। तो ये साइनस के पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट दबा लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये पॉइंट दबा देते हैं, ऐसे ही दबा दें। ये सब पॉइंट दबाएं, इसमें जो रिंग फिंगर है ये विशेष लाभ करता है। इस पॉइंट को दबा दे
और 5 काली मिर्च, 5 बादाम अच्छे से चबा करके खा जाए। मीठे का शौक हो तो थोड़ा मिश्री भी साथ में चबा ले तो एकदम नाक खुल जाते हैं, और जिनको छींक आती है बंद हो जाती है। वैसे स्वासारी और स्वासारी गोल्ड से, स्वासारी क्वाथ से भी ये काम हो जाता है, उससे भी छींक आनी बंद हो जाती है। गिलोय घनवटी खाने से भी छींक बंद हो जाती है, और कोरोनिल से भी छींक बंद होती है, क्योंकि उसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का एक साथ एक्सट्रैक्ट है। नहीं तो आरोग्यवटी जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, ऐसी चीजें ले लिया करें तो नाक एकदम ठीक रहेंगे। और ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, और ज्यादा कफ कोल्ड है तो दिव्य पेय पी ले। जी अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। सुप्रीति है, वो सवाल पूछ रही हैं, वो माँ बनने वाली हैं और 3 महीना हुआ है, यानी उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है। अनुलोम विलोम भ्रामरी वो कर रही हैं, उन्हें और क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए? तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा एक तो शीतली शीतकारी करें। ये शीतली, ये शीतकारी, और वो शतावरी चूर्ण खाएं 2 ग्राम। शतावरी चूर्ण ये जबरदस्त है। नवरात्र में कल हम सिद्धिदात्री की उपासना करने वाले हैं। सिद्धिदात्री का मतलब ही होता है शतावरी। तो ये जो 9 दुर्गा में जो 9 औषधियां कल हम पूरा बताएंगे, ये 9 जड़ी बूटियों के ही कल मैंने थोड़ा संकेत किया था। शतावरी चूर्ण जरूर लें प्रेग्नेंट लेडीज, और बादाम, अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके दूध या पानी में मिला करके पी ले, उससे उनकी इम्यूनिटी बड़ी हाई रहेगी। और इसके अलावा वो सूर्य नमस्कार भी कर लें। 7 महीने तक सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से किया जा सकता है, इसलिए मैं सब प्रेग्नेंट लेडीज से कहना चाहता हूँ सूर्य नमस्कार भी करें, थोड़ा बटरफ्लाई भी करें जो अभी हम कर रहे थे, और ये अभ्यास भी करें। ऐसे ये अभ्यास कर लें थोड़े, और वो हमेशा पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी शक्ति पॉजिटिविटी में है। अपने आप को हमेशा हायर कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस, आत्म चेतना में, दिव्य भाव चेतना में प्रतिष्ठित रखें तो निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी भी आई होगी और उनकी संतान भी प्रज्ञावान, गुणवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान होगी। जी है। अच्छा स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। योगाभ्यास के बाद अब कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी स्वामी जी बता दीजिए। आपके डेमो करके बताने से दर्शकों को समझने में बहुत आसानी होती है, तो कुछ आज बना के आप दिखाने वाले हैं? एक तो मैं बताने वाला हूं कि देखो, अदरक और तुलसी, उसका हमने एक काढ़ा बनाया हुआ है। देखने में इतना कलरफुल लग रहा है कि पता नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई वाइन, रूह अफ़ज़ा है क्या चक्कर। तो ये जो है कोई शरबत है कि क्या है। तो ये हनी, तुलसी, पूरा गला खुल गया अंदर से। तुमको भी पिला देता हूँ, ये बड़ी बलवान हमारी भुवनेश्वरी। ठीक है, देखो बेटा एकदम जबरदस्त है। तो इसमें हमने अदरक डाली, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तुलसी डाल करके गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला दिया हल्का सा। तो एक तो ये तैयार हो गया। अब देखो, ये मेरे सामने हल्दी और अदरक का रस है। अब इस हल्दी, अदरक और इसमें तुलसी का भी रस मिला सकते हैं, उसमें थोड़ा शहद मिला करके, और बच्चों को पहले प्राचीन काल में ऐसे चटाया करते थे बच्चों को। अब ये चीजें भूल गए, दोबारा से मुझे याद दिलानी पड़ रही है। 1 चम्मच ये शहद ले लिया, 1 चम्मच ये शहद, और इसमें 1 चम्मच जो है ये अदरक का रस, इसमें थोड़ा तुलसी का रस भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ये जिनके पास मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो ये जो है हमने मिला दिया इसके अंदर हल्दी का, हल्दी, अदरक, तुलसी का रस। ऐसे पहले बच्चों को खिलाया करते थे, और ये इतना टेस्टी होता है कि वैसे
बचपन का मुझे ज़्यादा याद नहीं है, हम तो ऐसे खेत खलिहानों में पैदा हो गए और वहीं से चलते फिरते दौड़ते यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या बात है, इतना टेस्टी है, बड़ी बच्ची को खिला देता हूँ। इधर आओ भुवनेश्वरी जी, ये है, तुम बताना कैसा लगा सच में? बढ़िया। तो ये सच में छोटे छोटे बच्चों को पिला दीजिए। आप पूछ रहे थे अभी सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए, खांसी हो जाए, नाक अंदर से बहने लगे, छींक आने लगे, तो ये यही पिला दो। ये छोटी छोटी चीजें जो, और इसका ही विकल्प हमने दे दिया। जो आलसी जीवात्मा है, नहीं बना पाते स्वामी जी, घर में, भुवनेश्वरी से भी थोड़ी मेहनत और करवानी है। उससे पहले मैं जरा कल का कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर मैं लौट के आता हूं। तो कल दिखाएंगे मुंह सूखने पर हो जाएं सावधान, वायरस के अटैक से पहले ही योग से दें कोरोना को मात, सफेद जुबान और छाले भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, योग से 5 दिन में इम्यूनिटी करें डबल। बताएंगे कल स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। जरूर देखिए योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है, लेकिन उससे पहले आप भुवनेश्वरी ने जो प्राचीन युद्ध की कला शुरुआत में दिखाई, उसी से खत्म भी करते हैं। उनसे कहिए कि एक बार फिर से उसकी चलिए शुरुआत हो गई है। ये दिखा रही है भुवनेश्वरी जी, आपने कहा ये इंट्यूशन हो गया हमको इधर ही। क्या बात है। ये बेटी जो है बहुत बड़ी योद्धा है और इसके पैर ऊपर आसमान छूने लगते हैं जब दाएं बाएं घुमाती है, और कोई यदि किसी शत्रु से पाला पड़ जाए तो उसके छक्के छोड़ाती है। तो ये उसकी कला के थोड़े से युद्ध के तरीके, यही युद्ध कला, यही कौशल जो है देश की हर बेटी को सीखने की जरूरत है। स्लो मूवमेंट में जब ये फास्ट सेल्फ डिफेंस है स्वामी जी, ये सेल्फ डिफेंस है, ज्वालामुखी की तरह टूट पड़ती है। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और इंडिया टीवी पर आज नई सौगात दी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या खास है। एक ब्रेक के बाद नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।